वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फ़ाई की वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में के चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ अ कपल है। हमारी प्रीवियस की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने वेक्टर्स को बहुत डिटेल से समझने की कोशिश की थी, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम आ गए थे टॉर्क के लेक्चर में। टॉर्क में भी जितनी भी हमारे पास कंसेप्ट है वो सब हम क्लियर कर चुके हैं। आज हमारे पास एक नया कंसेप्ट है, इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ अ कपल। सबसे पहले कपल को समझते हैं। कपल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो कपल फोर्सेस किसे कहते हैं? टू अपोजिट फोर्सेस। अब अपोजिट फोर्सेस कैसे होंगे? अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी। इनको क्या कहते हैं? इनको हम अपोजिट फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, किसी भी बॉडी के ऊपर दो क्या हो? अपोजिट फोर्सेस लगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अपोजिट फोर्सेस की इस तरह भी हो, या फिर हम दूसरी कह सकते हैं पैरेलल फोर्सेस हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। पैरेलल फोर्सेस हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। ये फिगर के थ्रू मैं बताता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और किसी डिस्टेंस के साथ हमने क्या किया? उनको सेपरेट किया हो। इस तरह की फोर्सेस को कपल फोर्सेस कहते हैं, या इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं? हम कपल कहते हैं। मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी सर्कुलर चीज़ है। मैंने कहा कि टू पैरेलल फोर्सेस है। मैं अगर स्टूडेंट्स आपसे एक चीज़ पूछूं, ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल है कि नहीं है? ये दोनों फोर्सेस आपस में कभी भी जॉइंट नहीं हो सकती। ये मेरे पास पैरेलल फोर्सेस हो गई, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। डिफाइन एज टू पैरेलल फोर्सेस दैट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, सेम मैग्नीट्यूड इसकी भी होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, डायरेक्शन भी अपोजिट, एंड आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर मैं देखूं तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? कुछ डिस्टेंस से, इसको मैं आर का नाम देता हूँ, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड भी हैं कि नहीं है? ऐसी फोर्सेस जो कि पैरेलल हों, अपोजिट हों और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हों, इस तरह की फोर्सेस को मैं क्या नाम देता हूँ? इस तरह की फोर्सेस को मैं कपल फोर्सेस का नाम देता हूँ, या फिर सिंपली इनको मैं कपल कहता हूँ स्टूडेंट्स। आई होप आपको डिफिनीशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक बार डिफिनीशन पढ़ते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। कपल इज डिफाइंड एज टू पैरेलल फोर्सेस दैट हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एंड आर सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, डी या आर कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कपल फोर्सेस कहते हैं स्टूडेंट्स। फर्दर जाते हैं। सिंस द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज जीरो। अब रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्यों जीरो है? एक फोर्स अपवर्ड, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड, हेड टू टेल से ज्वाइन करते हैं ना, ये अपवर्ड हो गई, डाउनवर्ड हो गई, मैच हो गए। या फिर सिंपली हमें पता भी है कि सेम फोर्सेस हैं, अपोजिट मैग्नीट्यूड है। 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ने तो क्या आना है? उसने तो जीरो ही आना है स्टूडेंट्स। इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो हो जाएगी। द ओनली इफेक्ट ऑफ अ कपल इज टू प्रोड्यूस रोटेशन आर इफ नो मोमेंट्स। ठीक है, कपल सिर्फ एक काम कर सकता है। कपल सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी ट्रांसलेशन मोशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। वो कैसे? अब जाहिर है, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। इसको अगर मैं, ये अगर इस तरफ मूवमेंट देगा, ये इस तरफ मूवमेंट देगा, तो क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एक रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। तो कपल क्या कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर सकता है? रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। हम स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल ले सकते हैं। उनको जो हम रोटेट करते हैं तो एक्चुअली कपल फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? स्टीयरिंग व्हील हमारे पास रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, देयर इज रोटेशन एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में क्या होगी? उसकी रोटेशन होगी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इमेजिन देन यू आर ड्राइंग अ कार विद, वही स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बात बताई, वो सारी स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की हुई है। आप सारी यहाँ पे इसको रीड आउट करके आप खुद इसको समझ सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हो आप लोग। मैं स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली बता सकूँ, तो डायग्रामेटिकली अब अबव हमारी जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं, मैंने आपको वही बताया कि टू फोर्सेस होंगी। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, आपस में पैरेलल भी हैं और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस भी हैं। इस तरह की फोर्सेस जब भी हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई, तो उसकी इस तरह की फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? हम कपल का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बताया कि क्या करता है? बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं देखूँ ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेगी? ऑफ कोर्स दोनों क्या करेंगी? बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करेंगी। अब रोटेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन आप आराम से फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू। हमने कहा था कि फर्स्ट वेक्टर से आपने क्या करना है? ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर की तरफ आपने रोटेशन करनी है, अपनी फिंगर को कर्ल करना है, और आपका थंब क्या करेगा? वो आपको उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा सा टच दिया। इस डायग्राम के थ्रू कुछ चीज़ें यहाँ पे हम नीचे बताई हुई हैं,
उनको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। द मूवमेंट प्रोड्यूस बाय कपल इज कॉल्ड कपल मूवमेंट। अब जिस किस्म की मूवमेंट कपल से प्रोड्यूस होती है उस मूवमेंट को मैं क्या नाम देता हूँ, उसको मैं कपल मूवमेंट का नाम देता हूँ। वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय फाइंडिंग द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द कपल। अब जाहिर है हम इसकी मूवमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों कपल की मूवमेंट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पर है, अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट कंसिडर कर लूँ तो यहाँ से एक्स को मैं आर ए का नाम दूंगा, ए वाले फोर्स को इसको मैं आर बी का नाम दूंगा। तो एक किस्म का यहाँ पे भी एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है, एक किस्म का यहाँ पे भी एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है, दोनों की वजह से बॉडी के अंदर एक रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स वो सारी चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल उसके ऊपर टॉर्क फाइंड करना चाहूँ तो ऑफ कोर्स मैं टॉर्क इज टोटल टॉर्क मेरे पास की जो है सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू ए सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू बी, ए और बी दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस टॉर्क को मैं क्या करूँगा, एक्चुअली में वो उसको मैं ऐड करूँगा। मुझे पता है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ के बराबर होता है स्टूडेंट्स। अब एक फोर्स की बात करूँगा तो आर ए इंटू एफ ए हो जाएगा, बी फोर्स की बात करूँगा तो आर ए इंटू एफ बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक है फोर्सेस मेरे पास इन्वर्स है तो एक को क्या होना पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, उसको मैं क्या कर दिया, नेगेटिव कर लिया। यहाँ पे अगर मैं और एफ फोर्सेस अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्यों फोर्सेस में कॉमन क्यों ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। टार्क मेरे पास आर इंटू एफ के बराबर है, मैंने दोनों को टार्क क्या किया, सम ऑफ दोनों को टा ड्यू टू ए और टा ड्यू टू बी को मैंने क्या किया, सिंपली एडअप किया, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक टार्क जो है वो उसकी मेरे अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऑफ कोर्स उसके साथ क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे फोर्सेस मैंने कहा था कि फोर्सेस क्या हैं, इक्वल एट मैग्नीट्यूड हैं, तो फोर्सेस को मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैंने फोर्स क्या लिया, उसको मैंने कॉमन लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स, और फिर मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, इसके साथ नेगेटिव है आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए आ गया जो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ बहुत ही समझने की है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये मेरे पास आर ए है, ये मेरे पास ये मेरे पास आर बी है। अगर मैं इस आर बी से आर ए माइनस करूँगा तो फिर भी मेरे पास आर ही आएगा ना स्टूडेंट्स, आर से आर माइनस करने से मेरे पास क्या आर ही आएगा। तो मैंने क्या लिखा, सिंपली आर ही लिख दिया। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या आर एफ मेरे पास क्या आ गया, इसका टार्क सम ऑफ टार्क मेरे पास इसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि स्टूडेंट्स टार्क के बारे में समझना ज़रूरी थी। डायरेक्शन एंड सेंस कपल मूवमेंट डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, वो मैंने आपको बता दिया। परपेंडिकुलर प्लेन डायरेक्ट फोर्सेस, इसको इसके डायरेक्शन को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास कपल फोर्सेस की मदद से। एक बार अगर मैं समराइज़ करके दे दूँ तो सिंपली अपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो कि सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हों, इस तरह की फोर्सेस जब भी किसी बॉडी पर अप्लाई होंगी वो उसके अंदर रोटेशन मोशन प्रोड्यूस करेंगी, और इस तरह की फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा, इस तरह की फोर्स को मैं टॉर्क का नाम दूंगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यह है कि टॉर्क जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अब रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी फोर्स की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। मैं क्या करूँगा, मैं दोनों की फोर्सेस को एडअप कर लूँगा, दोनों की टॉर्क्स को एडअप करूँगा। अगर मुझे टोटल टॉर्क फाइंड करना है, यानी कितना टॉर्क उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या करना है, दोनों की टॉर्क्स को मैंने आपस में एडअप करना है। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट कपल फोर्सेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। स्टूडेंट्स, काइंडली आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इस चीज़ से और कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है कि स्टूडेंट्स को कम से कम कंसेप्ट की समझ आ रही है। आई होप स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में इक्विलिब्रियम और मज़ीद